हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर आईटीआई में। दोस्तों, अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने जो है वर्कशॉप की सुरक्षा के प्रकार, सेफ्टी साइन वगैरह बताया हुआ है, तो आप उनको जाके देख लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में। प्राथमिक उपचार बहुत ही ज़रूरी है। वर्कशॉप में सावधानियां रखने के बावजूद भी कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनके कारण जो है आपको चोट लग जाती है। तो डॉक्टर से पहुंचने से पहले कौन सी ऐसी प्राथमिक उपचार किया जाए जिससे जो जो भी एक्सीडेंट हुआ है जिस वर्कर का, उसको आप कैसे प्राथमिक उपचार से बचा सकते हैं। तो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्राथमिक उपचार जो है आपके सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो है सवाल बनते हैं। तो चलिए पहले इसके थ्योरी पार्ट जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्राथमिक उपचार होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बारे में बताया जाए तो प्राथमिक उपचार दोस्तों, दुर्घटना के बाद डॉक्टर से पहुंचने तक दिया जाने वाला जो महत्वपूर्ण उपचार है उसे जो है प्राथमिक उपचार बोला जाता है। प्राथमिक उपचार अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके वर्कशॉप में या फिर जहाँ पे भी आपका कार्यशाला है वहाँ पे जो है फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है दोस्तों, उसमें एक इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें दोस्तों इस प्रकार का सिंबल बना होता है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो हमने जो है डिस्कस किया था कि ये सिंबल जो है किसका प्रतीक है, किस प्रकार का सिंबल है। तो वो भी वीडियो आप एक बार देख लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपके वर्कशॉप में या फिर कार्यशाला या फिर कहीं पे भी देखोगे जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें दोस्तों प्लस का सिग्नेचर या फिर साइन बना होता है। इसके अलावा दोस्तों जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर जो है मुख्यतः डेटॉल, बैंडेज, देन दोस्तों कुछ कॉटन्स, ये कॉटन रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंडेड वगैरह रहते हैं, कुछ क्रीम्स वगैरह रहती हैं। तो ये प्राथमिक उपचार के लिए जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके पास या फिर आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स जो है ऐसी जगह पे रखना होना चाहिए जहाँ पे कोई भी जो है पहुंच सके और दुर्घटना होने पर जो है तुरंत जो है फर्स्ट एड बॉक्स से इसमें दी गई जो प्राथमिक उपचार है वो सफल हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे डेटॉल, बैंडेज, क्रीम वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ वगैरह होती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए आप क्या प्राथमिक उपचार देंगे। तो सबसे पहले किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना होने पर सबसे पहले आपको जो है घबराना नहीं है, आपको जो है शांत रहना है और खतरे को रोकना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले जो है आप शांत रहें और खतरे को रोकें। अगला जो स्टेप है दोस्तों, तुरंत मदद के लिए पुकारें। तीसरा जो है दोस्तों, आपको जो है प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना चाहिए। जैसा कि बताया, प्राथमिक जो चिकित्सा जो है आपको प्रदान यहाँ पे करना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उनको दुर्घटना हुई है, उस पर जो है डिपेंड करेगा कि आप जो है किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देंगे। अगला है दोस्तों, पेशेंट को जमीन पर लेटा दें। आसपास कोई भी क्राउड जो है इकट्ठा ना होने दें और एयर सर्कुलेशन जो है होने दें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो जो भी पेशेंट है उसको जो है चारों तरफ से आपको घिरना नहीं चाहिए। उसको जो एयर सर्कुलेशन मतलब हवा वगैरह लगनी चाहिए जिससे उनकी सांसें जो है पेशेंट की चलती रहनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कोशिश कीजिए कि मरीज को जो है बेहोश नहीं होने देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके हाथ में चोट लग जाती है तो आपको कैसे जो है प्राथमिक उपचार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे जो है कॉटन या फिर बैंडेज लेके उसको जोर से दबाना है ताकि जो खून है वो रुक सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं खून बहना अगर हो रहा है तो आप एक साफ कपड़े से सीधा उस पर दबाव डालें ताकि जो है ब्लड जो है फर्दर ना निकले। अगर मान लीजिए दोस्तों कहीं आपके बॉडी में किसी प्रकार जलन की दुर्घटना हो गई है या फिर ग्राइंडिंग करते समय या बिल्डिंग करते समय आप कहीं पे जल गए हैं
तो उस समय आपको करना क्या है, आपको जो है बहते पानी के नीचे जो है कम से कम 10 मिनट तक जले हुए पार्ट को या फिर बॉडी पार्ट को ठंडा रखना है। तो 10 मिनट तक जले हुए स्थान को ठंडा करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके आंख में चोट लग गई है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, मान लीजिए मिलिंग करते समय या फिर ग्राइंडिंग या ड्रिलिंग वगैरह करते समय क्या होता है कि कहीं चिप जो है आपके आंख में घुस गई है, तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों को जो है रगड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं। तो आंखों को ना रगड़ें, कई मिनट तक साफ पानी से धोएं। तो ये जो है प्राथमिक उपचार हैं, जो जैसे कि मैंने बताया 3 चीज यहाँ पे हो गया, अभी अभी और डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो उस समय जो है क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जिसको लगा हुआ है शॉक उस व्यक्ति को छुए नहीं, क्योंकि दोस्तों वो अभी भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है उस करंट के या फिर उस तार के साथ अभी चिपका हो, तो कोशिश कीजिए उसको छुए नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन सप्लाई जो है बंद करना है। तो आपको जो है सबसे पहले टर्न ऑफ द पावर सप्लाई, जो पावर है जहां से जिस सप्लाई को उसने टच किया है उसको सबसे पहले उन्हें स्रोत को अलग करने के लिए एक गैर सहायक सामग्री, लकड़ी या छड़ी या फिर रबर का उपयोग करके आप जो है उनको अलग कीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको जो है अगर जो पेशेंट है वो अगर बेहोश हो गया है लेकिन सांस ले रहा है, तो उन्हें जो है रिकवरी पोजीशन में लिटाएं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिकवरी पोजीशन जो है किस प्रकार देना है, उससे बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको जैसे कि बताया कि क्राउड को इकट्ठा नहीं होने देना है और कोशिश करना है कि जो भी पेशेंट हैं उनको जो है उनकी सांसें जो है चलती रहनी चाहिए। तो सबसे पहले उनको जो है, जो पेशेंट है अगर कॉन्शियस है तो उनको जो है रिकवरी पोजीशन पे जो है कुछ इस प्रकार जो है आपको लेटाना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। उनको सीधे लेटाएं, हाथ जो है उनके यहाँ गर्दन पर रखना है और पैर को कुछ इस प्रकार रखना है। तो ये जो है करना है। इसके बाद अगर मान लीजिए अगर व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो केवल हाँफ रहा है, तो आप जो है तुरंत सीपीआर दें। और सीपीआर क्या होता है, उनके हार्ट पे जो है हम हाथों से दबाते हैं और सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर के बारे में भी एग्जाम में पूछता है, सीपीआर का फुल फॉर्म पूछता है। तो कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन शुरू करना है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, सीपीआर का जो फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, ये एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो, ये देखिए यहाँ पे देखिए सीपीआर दिया जा रहा है, पेशेंट को कुछ इस प्रकार लेटा के उनके छाती अपने दोनों हाथों से कुछ इस प्रकार जो है सीपीआर देना है। तो ये 3 चीज जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने के दौरान जो है आप प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। इसके बाद जो है आपको एम्बुलेंस या फिर डॉक्टर को पास तुरंत जो है लेके जाना है। तो प्राथमिक उपचार तो आपको यही करना है। लास्ट स्टेज में दोस्तों जैसे जैसे ही होता है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर कंसल्ट करना है किसी भी केस में। तो ये देखिए कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डायफ्रामिक एक्सरसाइज है, जैसे करंट लगने पे क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप है दोस्तों, जमीन पर मैट बिछाकर या बेड पर लेट जाएं और सिर घुटनों के नीचे तकिया रखें। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे तकिया रखना है, सिर के नीचे या फिर घुटने के नीचे जो है तकिया रखना है। कंधों को रिलैक्स करें, एक हाथ पेट में नाभि के ऊपर रखें और दूसरा हाथ छाती पर रखें, कुछ इस प्रकार। इसके बाद दोस्तों तीसरे स्टेप में जो है लगभग 2 सेकंड तक नाक से सांस लें। ऐसा करते वक्त पेट की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा। इसके बाद दोस्तों मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें और पेट का सारी हवा बाहर निकाल दें। तो ये जो है डायफ्रामिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये जो है आपको करना चाहिए अगर आप उस समय करंट वगैरह लगा है। तो ये कुछ प्राथमिक उपचार है जो आपको करना चाहिए। तो एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। जितना भी चीज जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं फायर किस प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फायर वगैरह। तो आप जो है बने रहिए और पुराने वीडियोस भी आप जरूर देख लें, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।